दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो का जो भी अर्निंग होगा इसका 5% हम जरूरतमंद लोगों को हेल्प करने में यूज करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करके और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस नेक मुहिम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल बहुत नया है, फिर भी आप लोगों ने हमारी एक पुराने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था। उम्मीद है आप इस वीडियो पर भी अपना प्यार बरसाएंगे और बहुत सारा लाइक और कमेंट करेंगे। आपका एक लाइक किसी की पेट का भूख मिटा सकती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। देयर इज नो ग्रेटर वेपन देन ए प्रिपेयर्ड माइंड। इसका मतलब ये है, एक तैयार किया गया सोच किसी भी वेपन यानी कि अस्त्र से बहुत शक्तिशाली होता है। ये जू लियांग का प्रसिद्ध बोल है। लियांग की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा और आपकी रेपुटेशन ही आपके सबसे बड़ी पूंजी है। लियांग की प्रतिष्ठा और रेपुटेशन से जुड़ी एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार जू लियांग सू राज्य का प्रसिद्ध सेनापति था। युद्ध के समय उसने अपनी सेना को पास के कैंप में भेज दिया और खुद 50 सैनिकों के साथ चुपचाप पास के शहर चला गया। वो शहर में घुसा ही था कि तभी एक आवाज सुनाई दी कि दुश्मन की सेनापति सीमा ई करीबन 1.5 लाख सैनिकों के साथ आ रहा है। लियांग को ये समझने में देर नहीं लगी कि दुश्मन का कोई जासूस उनकी बीच है। लियांग ने समझदारी दिखाते हुए जासूस को तब के लिए इग्नोर किया और उनके दुश्मन सीमाई से कैसे निपटे ये सोचने लगे। लियांग ने तत्काल अपने सैनिकों से कहा, अपने ध्वज नीचे कर लो और शहर का गेट खोल दो। और खुद लियांग एक साधु के कपड़े पहनकर शहर के मुख्य दीवार पर चढ़ गया। 1.5 लाख सैनिकों की फौज को अनदेखा करने का नाटक करते हुए लियांग ने अगरबत्ती जलाई और गिटार जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने लगा। सीमाई ने दूर से अपने दुश्मन को पहचान लिया था, लेकिन लियांग ने अपना ढोंग जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीमाई कुछ देर तक देखता रहा। यह शहर बहुत आसानी से जीता जा सकता था। सीमाई और उसके सैनिक बेताब हो रहे थे शहर को लूटने के लिए। सीमाई ने सबको रोक कर रखा। कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, फिर वो अपने दुश्मन और उसके शहर को छोड़कर वहां से तुरंत लौट गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जूज लियांग को स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। उसने अपनी सूझबूझ और चालाकी से कई दुश्मनों को हराया था। एक बार उसने नकली दस्तावेज बनवाकर दुश्मन सेना को गुमराह करके दूर भेज दिया और पीछे से शहर पर अटैक करके शहर को लूट लिया। वैसे ही और एक बार राजा और सेनापति में लड़ाई करवाकर सेनापति को अपने साथ मिला लिया। ऐसी चालाकी और शातिर दिमाग से उसने एक के बाद एक युद्ध जीते थे। उसकी रेपुटेशन और प्रतिष्ठा सारे राज्य में फैली हुई थी। यही रेपुटेशन और प्रतिष्ठा के कारण सीमाई मैनिपुलेट हो गया और उसको पीछे हटना पड़ा। जब सीमाई को पता चला कि खुद लियांग शहर में अकेला है, तो उसने लियांग को हराने का प्लान बनाया। वो जल्दी ही अपने फौज के साथ लियांग के पास पहुंच गया। लेकिन जब उसने देखा कि लियांग गेट पर चढ़कर गाना गा रहा है और गेट खोलकर पूरी सेना को शहर में घुसने का न्योता दे रहा है, तो वो पहले चौंका और फिर सावधान हुआ और आखिर में डर गया कि शहर में ना जाने कितने सैनिक छुपा रखा हो। आखिर लियांग की रेपुटेशन और प्रतिष्ठा थी ही ऐसी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रेपुटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ योर पावर। आपके पास जो भी एडवांटेजेस है, आपके पास पैसा है या आप इंटेलिजेंट हो या आपके पास ताकत हो या आप अच्छे कलाकार हो, एडवांटेजेस तभी आपके काम आएंगे जब आपकी रेपुटेशन अच्छी हो। अच्छी रेपुटेशन से आपके एडवांटेजेस कई गुना बढ़ जाते हैं, कई कॉन्टेक्ट बन जाते हैं और कई दरवाजे खुल जाते हैं और ये आपके दुश्मन को डरा कर भी रखता है। हमने अक्सर सोसाइटी में ये देखा है कि जब किसी की रेपुटेशन जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाती है तो पॉलिटिकल सपोर्ट खींच लिया जाता है और उनका एनकाउंटर हो जाता है। आपको ऑफिस में कैसा प्रमोशन मिलता है, दोस्त आपकी कितनी मदद करते हैं या लोग आपकी बात पर कितना यकीन करते हैं, ये सब आपकी रेपुटेशन या इमेज पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा क्यों? रॉबर्ट ग्रीन अपने किताब 48 लॉस ऑफ पावर के चैप्टर 5 में बताते हैं कि हम किसी को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते।
अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के मन में क्या चल रहा है ये भी हम कभी भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। हम लोग बॉडी लैंग्वेज और पहनावे को देखकर एक अंदाजा लगा लेते हैं, फिर बाद में बर्ताव और एक्शन को देखकर पक्का कर लेते हैं कि ये इंसान किस तरह का है। इसी को हम रेप्यूटेशन कहते हैं। लोग हमेशा आप पर विश्वास करने से पहले आपकी पुरानी रेप्यूटेशन का रेफरेंस लेते हैं। ये काम हर कोई करता है, यहाँ तक हमारी माँ बाप भी। अक्सर हमने घरों में देखा है, अगर हमारी रेप्यूटेशन खराब है तो भाई बहन की हिस्से की डांट भी हमें ही खानी पड़ती है। और एक बार आपकी रेप्यूटेशन बन या बिगड़ गई तो वो आपके साथ लंबे समय तक रहती है। अगर आपका रेप्यूटेशन अच्छा है तो आपका टाइम भी अच्छे से कटेगा, आपका बहुत सारा दिक्कत ऐसे ही कम हो जाएगा और आपकी सीरियस गलतियां भी ऐसे ही माफ हो जाएगी। अब सवाल आता है कि अच्छी रेप्यूटेशन कैसे बनाएं? पहली बात यह है कि शुरुआत में अच्छी रेप्यूटेशन बनाना आसान होता है क्योंकि आपको क्लीन स्लेट मिलती है। इसीलिए हमेशा साफ सुथरी और प्रेस किए हुए कपड़े पहने और हमेशा पंक्चुअल रहने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने से पावरफुल इंसान से, मतलब जिससे आपको मदद की जरूरत पड़ती ही रहती है, उसे बेमतलब शिकायत का मौका मत दो। अगर आपके बॉस को पसंद है टाइम पर आना तो उसके बिना टोके हमेशा टाइम पर आ जाया करो। ये एक चीज करने से आपकी बहुत सारी गलतियां माफ हो जाएगी, मतलब एक छोटी सी कीमत पर आपको बड़ा फायदा होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी अच्छी रेपुटेशन जितना आपकी ताकत को एक्सजेरेट करती है, आपको बढ़ाकर दिखाती है, उतनी ही आपकी कमजोरी को भी छिपाती है। इसलिए हर किसी के लिए रेपुटेशन बनाना बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल ये आता है कि अपने रेपुटेशन को कैसे प्रोटेक्ट करें। रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना अभी बहुत आसान है। आपको ये करना है कि अपने और अपने से बेहतर रेपुटेशन वाले लोगों से मेल जोल बढ़ाए। ये सारे एक्टर, पॉलिटिशियन, ब्रांड वगैरह यही करते हैं। जैसे मैगी ने बैन से लौटने के बाद जूही चावला की मॉडर्न इंडियन मदर का ब्रांड इमेज इस्तेमाल किया भारतीय माओं का विश्वास जीतने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपका ये सब जानना जरूरी है क्योंकि आप हर जगह जॉब, बिजनेस, कॉलेज, पॉलिटिक्स, फ्रिक्शन, विद्रोह, चुगली का सामना करेंगे। आई होप ये सब बातें आपको आपकी रेपुटेशन बनाने में मदद करेगी। ऐसे ही काम की बातें मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।